नमस्कार जोहार। बोकारो से रामलला का दर्शन करने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी टीम बोकारो से अयोध्या धाम गई थी। रामलला का दर्शन करने बोकारो से इस बाबत आस्था स्पेशल ट्रेन यहाँ से रवाना हुई थी और इस ट्रेन में एक सेवक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नाम, कई बड़े नेता इस ट्रेन में लोगों के साथ अयोध्या धाम रवाना हुए थे। ट्रेन में जिन लोगों ने सेवक के तौर पर अयोध्या धाम तक दर्शन करने के लिए लोग गए थे, उनकी सेवा देने वालों में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता लक्ष्मण कुमार नायक भी थे, जिन्होंने बोकारो से लेकर अवधपुरी तक और फिर अवधपुरी से लेकर बोकारो तक उन सभी श्रद्धालुओं की सेवा की थी। इस समय हमारे साथ खुद लक्ष्मण कुमार नायक जी हैं, जिनसे जानते हैं कि अयोध्या धाम में दर्शन करने वाले 1400 श्रद्धालुओं में से एक श्रद्धालु ये खुद भी थे और सेवक भी थे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और डी फोकस के आप तमाम दर्शकों को जय श्री राम। अयोध्या धाम कहा जाता है कि इस वर्ष सबसे ज़्यादा चर्चित कोई अगर स्थल है ये भारत देश में तो अयोध्या धाम है। ऐसे में बोकारो से आप लोगों ने एक आस्था स्पेशल ट्रेन में 1400 श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम लेकर गए। बोकारो से शुरुआत हुई और क्या कुछ हुआ रास्ते में सर? निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुआ है। उनके बाद पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में एक भक्तिमय माहौल, एक धार्मिक उल्लास और विशेष करके जो 1992 में जो हमारे कार सेवक, जो सनातन हिंदू भाई गए थे, आज आप सब सुने होंगे, जानते भी होंगे कि बहुत सारे कार सेवक अपनी प्राणों का आहुति भी देने का उन्होंने काम किया था और उनका एक सपना एक ही था कि जो पूर्व से मांग थी 500 वर्ष से कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लल्ला का मंदिर बने। आप जैसा कि जहाँ देख रहे थे कि मंदिर बनने के पहले प्रभु वहाँ पे टेंट में रहते थे और अभी 500 वर्ष के बाद यह अवसर हम पूरे देशवासी नहीं, पूरे विश्व को ये मिला है और हम सब इनका गवाह बने हैं इस क्षण का कि 22 जनवरी 2024 को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो निश्चित तौर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं, सभी सनातनी सौभाग्यशाली हैं, पूरे भारतवर्षी सौभाग्यशाली हैं। और इसी को तहत भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा तय किया गया कि जो गांव घर में रहते हैं, जो जाने में सामर्थ्य नहीं है, उन सभी को आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से दर्शन कराने की योजना बनी और झारखंड प्रदेश में पहला जो ट्रेन है आस्था स्पेशल ट्रेन बोकारो से 5 फरवरी को रवाना किया गया, जिसमें 1400 लगभग यात्री गए और उस यात्री जाने के बाद यात्री में को खाने पीने के साथ साथ जब अगले दिन सुबह अयोध्या के एक दर्शन नगर स्टेशन है वहाँ पर पहुँचने के बाद इलेक्ट्रिकल बस के द्वारा उनको पंचवटी अतिथि गृह, जहाँ पे टेंट सिटी बोला जाता है अयोध्या में, वहाँ पे व्यवस्था किया गया था। उनको वहाँ पे ठहराने का व्यवस्था किया गया। मतलब पूरे जो आपके 1400 लोग गए, बोकारो से शुरुआत हुई, भजन कीर्तन चला, यहाँ पर तिलक चंदन लगाया गया, उसके बाद आप लोग आस्था स्पेशल ट्रेन में सवार हुए और गाते बजाते हुए भजन करते हुए आप लोग यहाँ से गए और टेंट सिटी पहुँचे। जी बिल्कुल सही बात है। और वहाँ पे भक्तिमय माहौल, पूरे ट्रेन में जय श्री राम का नारा गूंजा और बहुत ही उत्साहित होकर, बहुत ही उल्लास में देखें सभी राम भक्त गए और राम भक्त जाने के बाद वहाँ पहुँचे। वहाँ पे फिर ठहरने का व्यवस्था किया गया, वहाँ पे भोजन का व्यवस्था था, बशर्ते नहाने के लिए गर्म पानी की भी व्यवस्था था। लगभग एक हॉल भी था, प्लस 20-20 लोगों का अलग एक टेंट भी बना हुआ था और एकदम साफ़ सुथरा कपड़ा, एक थोड़ा कहीं भी कचरा का नाम नहीं था। लोग काफ़ी उत्साहित होकर वहाँ स्नान करने के बाद सभी लोग दर्शन के लिए फिर उसी बस के द्वारा फिर दर्शन करने के लिए गए प्रभु श्री राम लल्ला का मंदिर। वहाँ पे पहले हनुमानगढ़ी गए, हनुमानगढ़ी के बाद बहुत लोग सरजू नदी भी गए,
सरजू नदी के बाद हनुमानगढ़ी गए, हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद वहाँ पे फिर प्रभु श्री राम लला का दर्शन किए और दर्शन के बाद फिर पुनः आए। उस रात को वहाँ पे माता का जागरण का भी कार्यक्रम था। सभी श्रद्धालु काफ़ी झूमे और झूमने के बाद वहाँ पे भोजन था, पानी का व्यवस्था था, सारा चीज़ निःशुल्क व्यवस्था था। इसके लिए बतौर सभी राम भक्त से 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर लिया गया था। उसी में सारी व्यवस्था था और व्यवस्था के बाद फिर उनको अगले दिन दर्शन नगर भी पहुंचाया गया। फिर उसी ट्रेन से खाते पीते सबको आपको बोकारो पहुंचाने का काम ये किया गया। और मैं देखा कि सभी राम भक्त काफ़ी उल्लास से और कहा कि सबका जीवन, हम सबका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि हम सब ने प्रभु लल्ला का सामने से दर्शन किया। और लल्ला जी का आप देखते होंगे कि उनकी जो प्रतिमा बनी है, देखने से लगता है कि कितना अपने आप में कि उत्साहित महसूस करने का काम किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो हमारा अयोध्या में जो राम मंदिर है, राम लल्ला जी का मंदिर है, यह मंदिर भारत का मंदिर है, ये पूरे राष्ट्र का मंदिर है। और यह जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पूरे दुनिया के पटल में प्रकाशमय करने का काम कर रहा है। यह मंदिर मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग गए और इतनी श्रद्धा से लोग जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये व्यवस्था के लेकर मैं रेलवे प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का समन्वय बना के काफ़ी अच्छा से व्यवस्था की है। और रेलवे के अधिकारी के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और उस राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जोगी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि सारी मैनेजमेंट को उन्होंने बखूबी से बहुत व्यवस्थित तरीके से करने का काम किया, ताकि एक एक राम भक्त की उन्होंने चिंता की है। और राम भक्त लल्ला का दर्शन करने के बाद जिस तरह से उन लोग उल्लास से आए हैं, आज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे जाने के इच्छुक हैं। आगामी हमारी पार्टी का भी कार्यक्रम है कि विधिवत धीरे धीरे करके ट्रेन आने वाला दिन में। मैं वही पूछ रहा था कि 9 प्रखंड है बोकारो जिले में, 9 प्रखंड में कुछ प्रखंड के लोग पहली बार दर्शन करने के लिए पहुंच गए। आप लोगों ने बहुत बेहतर व्यवस्था दी, बोकारो रेलवे स्टेशन से लेकर अयोध्या धाम तक, और फिर वापस भी उसी तरह पूरी श्रद्धा और सेवा के साथ लाया। तो इन 9 प्रखंडों में अब किस तिथि को लोग यहाँ से दोबारा अयोध्या धाम के लिए दर्शन करने के लिए रवाना होंगे और कितने लोगों की अब सूची बनेगी, किन किन प्रखंडों की सूची बनेगी? निश्चित तौर पर मैं सबसे पहला बता दूं कि सभी सनातनियों से जुड़ा हुआ यह अयोध्या धाम है और निश्चित तौर स्वाभाविक तौर पर बहुत लोग जाना चाह रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में आने वाला 26 फरवरी को ये एक ट्रेन फिर आस्था स्पेशल ट्रेन बोकारो से खुलेगी। फिर आने वाला दिन फिर खुलने की इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जितना बन पड़े जो नहीं जा सकते हैं उनको उस राम लल्ला का दर्शन कराने की योजना है। और इस योजना में हमारे पार्टी रात दिन काम कर रही है। कैसे संपर्क किया जाएगा? मान लीजिए जो व्यक्ति इच्छुक है राम लला का दर्शन करने के लिए, आपकी जो ये योजना चल रही है कि राम लला का दर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लेके जा रही है, तो आप लोगों से संपर्क कैसे करें लोग? इसके लिए हमारे जो पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, आप मंडल अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जाने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब उसी में वो अपना करके छांट कर उसी में अपना लिस्ट करके वो देने का काम कर रही है। तो चरणबद्ध पर सभी को प्रयास कर रही है कि कैसे वहाँ तक भेजने का काम कर रही है हमारी पार्टी के द्वारा। अगर कोई राम भक्त अगर अपने से सक्षम है तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल अगर सक्षम है तो वहाँ पे जाएं और प्रभु राम लल्ला जी का दर्शन जरूर करें। कि जैसा कि मैंने कह चुका हूँ कि यह हम सबका जीवन काल में यह हम सबको अवसर मिला है। और कितने प्राणों की आहुति देने के बाद हमारे पूर्वज आज 500 वर्ष से इंतजार कर रहे थे प्रभु राम लल्ला का मंदिर बने, और ये हम सबके जीवन काल में ये अवसर मिला है। तो हम सब बिल्कुल, अक्सर आपको मैं देखता हूँ कि अलग अलग मंदिरों में आप नजर आ जाते हैं पूजा पाठ करते हुए। जब अयोध्या धाम पहुँचे और प्रभु श्री राम के उस नवयौवन स्वरूप का दर्शन किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं तो धन्य हो गया। ऐसे भी मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं अपने प्रभु का दर्शन किया तो मेरा भी जीवन धन्य हो गया कि सामने से देखने का मुझे अवसर मिला। तो मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर ये पूरे धाम
प्रत्येक भारतवासी को दर्शन करना चाहिए। भारत ही नहीं, ये विश्व में भी बहुत सारे लोग ऐसे दर्शन करने के लिए देखते हैं, आते हैं लोग और दर्शन करके लोग जा रहे हैं। दर्शन करना चाहिए क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम हमारे हम सबके आराध्य हैं, आराध्य देवता है। बहुत सारे देवी देवता हैं, उसमें ये भी हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रभु श्री राम का मंदिर भारत की एक पहचान है और हमारे राष्ट्र की भी पहचान है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल सभी लोग दर्शन करें। जय हिंद, जय भारत। दर्शन करने जाते हैं तो कोई वहाँ दिक्कत का सामना नहीं करना, आसानी से दर्शन हो जाता है। बिल्कुल आराम से दर्शन हो रहा है। आपने देखा होगा कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी वीआईपी लोग अभी नहीं दर्शन करने जाएंगे। मैं माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि आम जनता को सही से दर्शन हो सके। मैं देखा कि विधिवत तौर पे लाइन पे लग लेके जा रहे हैं, लगभग आधा घंटा में दर्शन हो जा रहा है। वो हनुमानगढ़ी हो या फिर रामलला का मंदिर का रामलला जी का दर्शन हो, तो दर्शन में कहीं ज़्यादा असुविधा नहीं हो रही है। ये हैं लक्ष्मण कुमार नायक। 5 तारीख को जो बोकारो से आस्था स्पेशल ट्रेन गई थी और 1400 यात्री श्रद्धालु बनकर बोकारो से रामलला का दर्शन करने गए थे, उसमें से एक लक्ष्मण कुमार नायक जी खुद थे। ये सेवक भी थे और श्रद्धा के साथ दर्शन करने भी गए थे। और इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर किसी भी श्रद्धालु को बोकारो जिले में रामलला का दर्शन करने जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और वे उन्हें उचित मार्गदर्शन देंगे। और अयोध्या एक बार अवश्य जाएं रामलला का दर्शन करने, क्योंकि 500 वर्षों के बाद वह सुअवसर हम देशवासियों के साथ साथ पूरे विश्ववासियों को मिला है।